हाय। इंटरव्यू में एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एरे में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करो, लेकिन कंडीशन है सॉर्टिंग यूज नहीं करनी है। जैसे एक हमारे पास एक एरे है, इसमें लार्जेस्ट एलिमेंट हमारे पास 35 है एंड सेकेंड लार्जेस्ट हमारे पास 34 है। सो हमको 34 फाइंड करना है, लेकिन हमें सॉर्टिंग यूज नहीं करनी है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें यूज करेंगे फॉर ईच लूप का, जिसमें हम एरे को एक बार ट्रैवर्स करेंगे और कंडीशन कुछ सीखने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो वेरिएबल लेंगे, एक लार्जेस्ट, ठीक है। अच्छा, बहुत लोग सोचेंगे कि लार्जेस्ट लेके हम जीरो से शुरू कर दें, जीरो से, बट इसमें क्या होगा, अगर हम यहाँ पे जीरो लेते हैं, अगर मान लो किसी एरे में सारे एलिमेंट निगेटिव हैं और हम वैल्यू जीरो ले लें लार्जेस्ट की, देन उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो उस कंडीशन में एरे की कोई भी एलिमेंट अपडेट नहीं होगी, क्योंकि जीरो जो है वो नेगेटिव से बड़ा होता है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू, उसके लिए हम यूज करेंगे इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। नाउ एक और लेंगे हम वेरिएबल सेकेंड लार्जेस्ट, इसमें भी हम लेंगे इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिया। नाउ अब हम कंडीशन लगाते हैं। मान लो हमारे पास कंडीशन होगी कि मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है इसमें से, वो ग्रेटर देन होगा लार्जेस्ट से, ठीक है। अगर जो ग्रेटर देन है लार्जेस्ट से तो क्या होगा, देखो अगर लार्जेस्ट से बड़ा है कोई नंबर, सो नाउ इसमें हम लॉजिक लगाएंगे कि अगर नंबर बड़ा है लार्जेस्ट से तो जो नंबर की वैल्यू होगी वो हम लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे, लेकिन उससे पहले इस लार्जेस्ट की वैल्यू को हम सेकेंड लार्जेस्ट में असाइन करेंगे। सो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करेंगे, सेकेंड लार्जेस्ट में हम लार्जेस्ट की वैल्यू असाइन कर देंगे एंड देन लार्जेस्ट में हम नम की वैल्यू को असाइन कर देंगे। ये रहा हमारा पहला कंडीशन। नाउ इसलिए हम असाइन करेंगे कि मान लो कोई भी नंबर यहाँ पे है और लार्जेस्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, मतलब इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो अगर कोई नंबर होगा 30 से तो बड़ा ही होगा, इसलिए हम नंबर को जो है लार्जेस्ट में असाइन करेंगे, उससे पहले जो लार्जेस्ट में वैल्यू है उसको हम सेकेंड लार्जेस्ट में असाइन कर देंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या करेंगे, हम सेकेंड कंडीशन में हम नंबर की वैल्यू अगर सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ी हो, सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ी हो और नम जो है वो लार्जेस्ट ना हो, नम जो है वो लार्जेस्ट ना हो। देखो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि नम की वैल्यू सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ी है, ठीक है, लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये कंडीशन क्या करता है, मान लो लार्जेस्ट की कोई डुप्लीकेट वैल्यू है, अगर हम ये कंडीशन नहीं लगाते हैं तो वो सेकेंड लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगी या फिर वो सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगी। लेकिन इस कंडीशन से क्या होगा कि जो डुप्लीकेट होगी वो लार्जेस्ट जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट नहीं बनेगी, ठीक है। इसको हम जो कोड में देखेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लॉजिक और इसमें हम यूज करने वाले हैं फॉर ईच लूप और ये कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। अब हम कोड के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर करते हैं, इंट ARR इज इक्वल 12 35 1 10 34 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो वेरिएबल लेंगे, इंट लार्जेस्ट इज इक्वल इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। अब देखो इंटीजर की जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो अब यहाँ पे है, ये होती है, इसलिए हमने इंटीजर डॉट मीन वैल्यू लिया। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं इंट सेकेंड लार्जेस्ट इज इक्वल इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, ठीक है। नाउ हम यूज करेंगे फॉर ईच लूप का, फॉर इंट नम ARR, ठीक है।
फॉर ईच लूप हम यूज करते हैं एरे को ट्रावर्स करने के लिए। इसमें क्या होगा, ERR की वैल्यू एक एक करके नम में स्टोर होगी। नाउ अब हम कंडीशन लगाते हैं हमारी, इफ़ अगर नम जो है वो बड़ा है लार्जेस्ट से, ठीक है, अगर नंबर जो है वो बड़ा है लार्जेस्ट से, जो भी लार्जेस्ट में हमारी मिनिमम वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले सेकेंड लार्जेस्ट में हम लार्जेस्ट की वैल्यू को स्टोर कर लेंगे एंड देन लार्जेस्ट में हम नम की वैल्यू को असाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो लार्जेस्ट होगा अब वो जो नंबर था वो बन जाएगा। नाउ एक और कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ कि नंबर हमारा वो बड़ा हो जाए सेकेंड लार्जेस्ट से एंड नम जो है वो लार्जेस्ट ना हो, ठीक है। नंबर जो है हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है एंड नंबर जो हमारा लार्जेस्ट नहीं है, सो हम क्या करेंगे, नम की वैल्यू को सेकेंड लार्जेस्ट में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे खोलो, ठीक है। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, लूप से बाहर निकलेंगे एंड देन हम सेकेंड लार्जेस्ट को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो अगर इसको हम ड्राई रन करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लार्जेस्ट, ठीक है। देखो मान लो पहली वैल्यू आइट्रेट हो रही है 12, सो कंडीशन आ रहा है 12 यहाँ पे, 12 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, कंडीशन ट्रू है क्योंकि लार्जेस्ट की जो मिनिमम वैल्यू अभी ये है, सो 12 इससे बड़ा ही है। नाउ जो 12 बड़ा है, सो लार्जेस्ट की वैल्यू क्या होगी, सेकेंड लार्जेस्ट में साइन होगी। लार्जेस्ट की वैल्यू अभी कितनी है हमारी, ये है, और नम की वैल्यू साइन होगी लार्जेस्ट में, सो लार्जेस्ट हमारा 12 हो जाएगा एंड सेकेंड लार्जेस्ट हमारा यही रहेगा जो हमारी लार्जेस्ट की वैल्यू है। नाउ ये कंडीशन में आते हैं, सो नम की वैल्यू क्या सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ी है एंड नम क्या लार्जेस्ट के बराबर या छोटा है, तो क्या होगा आंसर, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सेकेंड ट्रावर्स क्या है 35 है, 35 यहाँ पे आया, 35 ग्रेटर देन लार्जेस्ट, आंसर क्या है ट्रू, क्योंकि लार्जेस्ट की करंट वैल्यू कितनी है 12, सो लार्जेस्ट की वैल्यू पहले असाइन होगी सेकेंड लार्जेस्ट में, तो वो बन जाएगा हमारा 12 एंड देन नम की वैल्यू 35 पे वो असाइन होगी लार्जेस्ट में, ठीक है। नाउ थर्ड आइट्रेशन में क्या होगा, 1 आइट्रेट होगा, इसमें क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, क्या नम बड़ा है लार्जेस्ट से, इसका मतलब नम की वैल्यू अभी 1 है और लार्जेस्ट हमारा 35 है, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। नाउ ये कंडीशन चेक होगी, नम कितना है 1, सेकेंड लार्जेस्ट कितना है 12, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, कुछ चेंज नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आइट्रेट होगा, नम होगा 10, 10 की वैल्यू क्या लार्जेस्ट से बड़ी है, ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स, क्योंकि लार्जेस्ट हमारा करंट में कितना है 35। नाउ सेकेंड कंडीशन चेक होगी, इसमें नम की वैल्यू कितनी है 10 एंड सेकेंड लार्जेस्ट कितना है 12, तो ये भी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स, कोई चेंजेस नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट आइट्रेट होगा 34, नम की वैल्यू 34 हो गई, लार्जेस्ट हमारा कितना है 35, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, नम की वैल्यू कितनी है 34, सेकेंड लार्जेस्ट कितना है 12, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। नाउ चूँकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है तो दोनों ट्रू होनी चाहिए। इसमें देखो नम जो है वो लार्जेस्ट या लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, नम कितना है 34, लार्जेस्ट कितना है 35, ये भी कंडीशन ट्रू है, मतलब ये पूरी कंडीशन ट्रू है, तो इसमें नम की वैल्यू असाइन हो जाएगी सेकेंड लार्जेस्ट में, सो सेकेंड लार्जेस्ट का जो वैल्यू होगी करंटली वो 34 हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वैल्यू आइट्रेट होगी 1, कंडीशन चेक होगा क्या 1 लार्जेस्ट से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स, सेकेंड भी चेक होगी क्या 1 सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, कंडीशन फॉल्स। नाउ सारी एलिमेंट आइट्रेट हो गए, लूप ब्रेक होगा। नाउ हम यहाँ प्रिंट करा दिए सेकेंड लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट की करंट वैल्यू कितनी है 34, तो आउटपुट कितना आना चाहिए हमारा 34। सी आउटपुट कितना है हमारा 34। अगर यहाँ में एक डुप्लीकेट वैल्यू और दे दें लाइक 35 और रन करते हैं
तब भी हमारा आउटपुट कितना आएगा, 34 ही आएगा, 34 आया। आई होप कि आपको लॉजिक और कोड समझ में आया होगा। नहीं आया तो वीडियो को आप एक बार दो बार और देखिए। एंड हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और हो सके तो वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।